की पूरी संपत्ति, पूरी संस्थान पर 10% हिंदुओं का कब्जा है। अगर 24 में मनुवादी सरकार आ गया तो मनुस्मृति लागू हो जाएगा और उस मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। कहाँ रहेंगे ओबीसी एससी एसटी के लोग? इसी मनुस्मृति का कानून है कि ब्राह्मण कोई भी कुकर्म करे, हत्या करे, बलात्कार करे, पाप करे, वो दंड का भागी नहीं है। महिषासुर का कोई उत्पत्ति नहीं हुआ। महिषासुर, अरे भाई महिषासुर का इतिहास पढ़ लीजिएगा, सब है। बता दीजिए सर। महिषासुर यादव समाज का एक राजा था, शक्तिशाली राजा था। कब वाल्मीकि रामायण ही दर्शाता है कि पहले राम कि पहले बुद्ध। अगर पहले राम होते तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध का जिक्र नहीं है। और आज जो सत्ता में बैठे मनुवादी लोग हैं वो कहते हैं कि भारत का मुसलमान हमारा दुश्मन, हिंदू सब एक हो जाओ। अरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे 72% के लोगों पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? वो 10% का हिंदू था या मुसलमान था? आज भी देश की पूरी संपत्ति, पूरी संस्थान पर 10% हिंदुओं का कब्जा है। तो उस 10% में ही केवल बटा हुआ है। अगर हम भी हिंदू हैं, अगर हम 72% हिंदू को अपना भाई समझते हैं तो भाई में भाई पूरे संपत्ति को बंटवारा कर दीजिए। मैं मान लूंगा आज से कि हम भी हिंदू हैं। नहीं तो मैं उसी मनुस्मृति को मानूंगा जो तुमने हमें शूद्र कहा है। और हम सभी 90% के लोग शूद्र हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो भी समझ लें कि मनुस्मृति के अनुसार और जो आज देश में जो चल रहा है मनुस्मृति लागू करने का, अगर 24 में मनुवादी सरकार आ गया तो मनुस्मृति लागू हो जाएगा और उस मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। कहाँ रहेंगे ओबीसी एससी एसटी के लोग? यही नहीं, मैंने महिलाओं पर भी रिसर्च किया है। अगर महिलाओं के लिए इन लोगों के दिल में इतना ही सम्मान था तो इन लोगों ने जब यूरेशिया से आया तो आते ही भारतवर्ष के मूल निवासियों पर इतना आतंक मचाया और ये लोग डायरेक्ट हरा नहीं सका तो छल से कपट से हराने का काम किया, हत्या करने का काम किया। वही नहीं, सुनिए पहले, इसी मनुस्मृति का कानून है कि ब्राह्मण कोई भी कुकर्म करे, हत्या करे, बलात्कार करे, पाप करे, वो दंड का भागी नहीं है। लेकिन 1919 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया कि भारतवर्ष में नहीं, 1918 में भारतवर्ष में समान अपराध का समान दंड मिलेगा। और 1919 में जब यहाँ पर जब वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया कि ब्राह्मण को जज नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है। आज देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। मनु जो आपके हाथ में है इसको आप मानते हैं कि नहीं? दुर्गा सप्तशती को आप पढ़कर बताइए ना भाई कितना सत्य है। आप बुद्धिजीवी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसे हो सकता है? आप खुद पढ़िए, समझिए। सर महिषासुर की उत्पत्ति किनके गर्भ से हुई थी सर? महिषासुर का कोई उत्पत्ति नहीं हुआ। महिषासुर, अरे भाई महिषासुर का इतिहास पढ़ लीजिएगा, किनके गर्भ से सब है। बता दीजिए सर। महिषासुर यादव समाज का एक राजा था, शक्तिशाली राजा था। उतना ही नहीं, अरे आपका जो ये वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या कांड स्वर्ग 109 चौपाई नंबर 34 को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ जो एक चोर को सजा मिलता है वही सजा इन लोगों को भी मिलना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपका वाल्मीकि रामायण ही दर्शाता है कि पहले राम कि पहले बुद्ध। अगर पहले राम होते
तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध का जिक्र नहीं है। आप मानते हैं कि आप मानते हैं कि बुद्ध जो है गौतम बुद्ध हैं उनके बाद राम आए हैं? अरे भाई आप वाल्मीकि रामायण तो पढ़िए, अयोध्या कांड तो पढ़िए, स्वर्ग 109 पढ़िए, चौपाई 34 पढ़िए। पुतला दल होने के बाद विवाद के बाद बयान पे कायम है या अपने बयान को वापस? कौन सा पुतला भाई? अरे जब हमारे नायक को खलनायक बना दिया और मेरे जैसा एक साधारण मनुष्य को पुतला ही दहन किया तो कौन तूफान आ गया भाई? महिषासुर को नायक मानते हैं आप क्या सर? हाँ? महिषासुर को नायक मानते हैं? मैं अपने सारे पूर्वजों को नायक मानता हूँ। गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा राव फुले, सावित्री फुले, कबीर दास, फातिमा शेख, बाबा भीमराव अंबेडकर। अरे भाई आपने सावित्री बाई फुले के साथ आपने मतलब क्या किया? आपने क्या किया? सावित्री बाई फुले भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका बनी और पूरे वहां पर विद्यालय खोलने का काम की और आपने शिक्षा से वंचित रखा और आप उस महिला को मजबूर किया जब वो पढ़ाने घर से निकलती थी तो आप और गोबर और पत्थर फेंकने का काम किए। तो कौन लोग थे? और आज जो सत्ता में बैठे मनुवादी लोग हैं वो कहते हैं कि भारत का मुसलमान हमारा दुश्मन है, हिंदू सब एक हो जाओ। अरे भाई मैं पूछना चाहता हूं कि हम 72% हिंदू हैं, हम 72% ओबीसी SC ST के हिंदू हैं। हमारे 72% के लोगों पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? वो 10% का हिंदू था या मुसलमान था? जवाब देंगे? अभी रुकिए, मेरा बात खत्म नहीं हुआ। जब मंडल आयोग बीपीसी ने दिया तो हमारे बीपीसी जैसे नायक को इस देश के मनुवादियों ने खलनायक बना दिया और कहा कि राजा नहीं फकीर है। नहीं, उसने कहा कि ये राजा नहीं रंक है और देश का कलंक है। जो 90% लोगों के लिए आरक्षण दिया, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? वो कोई मुसलमान था क्या? इतना ही नहीं, जब कर्पूरी ठाकुर ने राज्य के अति पिछड़ा को जब आरक्षण दिया तो कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाला कौन था? सर महिषासुर को नायक मानने कर्पूरी का आधार क्या ठाकुर है? को गाली देने वाला कौन था? सर महिषासुर को नायक मानने का आधार क्या है? आप पढ़ लीजिएगा, सब बताते चलिए ना। आप पढ़ लीजिएगा। किया जा रहा है सर। अरे सुनिए ना, अरे सारा मनुवादी को सामने ला दिए जबकि ब्राह्मणों का चरित्र इंडियन का नहीं है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।